पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने जिस प्रकार से पंजाब केसरी पर ऑन कैमरा जो चीज़ें कही, उसके बाद कई रिएक्शंस युवा वर्ग के आए, ऐसे स्टूडेंट्स के आए जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में बैठ चुके हैं। हमने उन सबको यही कहा कि वो पंचकुला या चंडीगढ़ आएँ, उनसे ऑन कैमरा बात की जाएगी। और आज कुछ युवक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे सभी विषयों के ऊपर। भोपाल सिंह खदरी जिस प्रकार से सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों के मुद्दे पर जमकर बोले थे, इन बच्चों का, इन युवा वर्ग का, इन स्टूडेंट्स का क्या तर्क है, इनसे इनकी राय जानेंगे। सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है। और रोहित, आपने कहाँ एग्ज़ाम दिए थे, कौन सी चीज़ के एग्ज़ाम दिए थे? मैंने सब इंस्पेक्टर का दिया था, मेल सब इंस्पेक्टर। गुरुग्राम में मेरा एग्ज़ाम था, सेंटर कोड 107 था। तो क्या नाम है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सब इंस्पेक्टर का ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 3 ही जगह गड़बड़ी हुई है। लेकिन गड़बड़ी जो है, चेयरमैन साहब किस जांच के बेस पे कह रहे हैं कि गड़बड़ी सिर्फ 3 ही जगह पे हुई है, जबकि कहीं बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम आई है, बायोमेट्रिक बाद में हुई है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा किसी और की जगह पेपर दे गया हो और बायोमेट्रिक बाद में किसी ओरिजिनल बंदे ने आके करवा ली हो। और दूसरा कुछ ये है कि कल चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू के अंदर कहा कि हमने जो 13 वाले बच्चे थे, उनमें से जो सिलेक्ट करे हैं वो सिर्फ 10 ही बच्चे थे उन जिनके 60+ बन रहे थे। जबकि हमने सेंटर की लिस्ट है, ये जो थी सेंटर की लिस्ट है। और इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर से जब हमने बच्चे छांटने शुरू करे तो ये उनकी HSSC की जो साइट पे रिज़ल्ट लिस्ट आती है, इसके अंदर 37 बच्चे निकले हैं। इसके अंदर से 37 बच्चे निकले हैं जो अलग अलग पेज पे हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यमुनानगर से का रहने वाला हूँ। और क्या नाम है, यमुनानगर में रहते हैं हम। तो जब जैसे कि कल चेयरमैन साहब ने कहा था, ट्रांसपेरेंसी का भी बोला था कि हम ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं। हम यही पूछना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है। जैसे 2016 2018 में भी तो एग्ज़ाम्स हुए थे, वहाँ कैंडिडेट्स को इतनी बात पता थी कि भाई उनका कितने नंबरों से एग्ज़ाम रह गया। इस एग्ज़ाम में वो पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा कितने एग्ज़ाम से रह गया, मतलब कितने क्वेश्चन से रह गया, कितने नहीं। आज बच्चे को इतनी भी श्योरिटी नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गया कि हम फूट फूट के रो रहे हैं। भी इतनी ट्रांसपेरेंसी के बच्चे को यही नहीं पता चल रहा कि अगर मेरे 80 क्वेश्चन भी सही हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और उनसे कम क्वेश्चन वाले भी हो जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और HSSC कहती है कि हमने जो है ऑब्जेक्शन की, जो है हमने माना है कि 10 क्वेश्चन गलत है। चलो, हाँ जी, जैसे 7 क्वेश्चन माना है गलत है। तो कई बच्चों का है, जैसे मान लो ऑब्जेक्शन की लग गया, उनका स्कोर ज़्यादा बनता है। तो वो कहते हैं हमने रिज़ल्ट इसी तरह तैयार करा है, पहले रिवाइज़ करी है फिर। और रिवाइज़ की इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं कि कोई कोर्ट केस ना कर दे। उनको न्यायपालिका पे भरोसा ही नहीं है। दूसरी बात, रिवाइज़ की अगर वो डाल नहीं रहे तो हमें इतनी बात बता दें कि कल कदार को, जैसे इसका 2018 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिज़ल्ट 3 साल बाद आया था। वो इसलिए नहीं डाल रहे कि कोर्ट केस हो जाएगा इस पर। तो 3 साल बाद इसका रिज़ल्ट आया जब कांस्टेबल का डिटेल रिज़ल्ट, अब सब इंस्पेक्टर मेल का जब 3 साल बाद आएगा तो उसमें बच्चों को डिटेल रिज़ल्ट में पता लगेगा कि हाँ भाई हमारे साथ वाकई में धांधली हुई है। तब HSSC उनका क्या निवारण करेगी, ज़रा ये भी हमें क्लियर कर दे। दूसरा, एक इन्होंने कहा कि जो पेपर में गलत प्रश्न पत्र आते हैं, इन्होंने बहुत मतलब जिस तरह से पूछा कि हमने रिवाइज़ करा है पेपर को या कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं। जैसे पीछे वो उसका एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का, ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था वो गुंबर स्मारक का कि ये कहाँ पर है। वो हिसार में था, हिसार का ऑप्शन में मेंशन ही नहीं था। फिर ऊपर से HSSC चेयरमैन कहते हैं कि लोग हमें अनपढ़ कहते हैं। आपको अनपढ़ क्यों ना कहें बच्चे, ये हमने नहीं दी टर्म, ये टीचर्स ने दी है। टीचर्स को पता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो आंसर वो दे ही नहीं रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, ऑप्शंस में वो दिख ही नहीं रहा है बच्चों को। तो वो क्यों नहीं कहेंगे अनपढ़? बच्चों ने नहीं ये टर्म दी, टीचर्स ने दी है। तीसरी चीज़, जब ये कहते हैं कि भाई बच्चों का पेपर का पैमाना, जो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है हम मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का आपका। अब ऐसी भी क्या नॉर्मलाइजेशन आई है कि एक घर में 2 बहनें हैं, एक बहन के, बड़ी बहन के 62 नंबर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और छोटी बहन के 57 नंबर, 57 क्वेश्चन सही। लेकिन छोटी बहन का सिलेक्शन हो जाता है, बड़ी का नहीं होता। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है, इनका फॉर्मूला कल चेयरमैन साहब ने क्लियर नहीं करा। उन्होंने इतना बोल दिया कि ये एक सिर्फ फार्मूला है और हमारे कंप्यूटर में चलता है। हमें इस चीज़ का भी क्लियर करा जाए भी ये फार्मूला है क्या और किस तरह अप्लाई करा, उस पर भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो गई है कि हमें दिख भी नहीं रही है क्या ये चीज़।
और उसके बाद जो 13 वाले एग्ज़ाम का ये जो चक्कर चल रहा है, इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्यों एग्ज़ाम का इतना पंगा पड़ रहा है। इसका ये हो रहा है कि आप अगर अगस्त में जाओ, 7 अगस्त को कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश नहीं आई थी। 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुका था पेपर लीक होने की वजह से, जैसा कि अक्सर होता है HSSC में, सारी खामियां इसी बोर्ड में पाई जाती है। पेपर लीक हो चुका था, कैंसिल हो चुका था पेपर। तो उसमें इंग्लिश हिंदी जब आई थी तो नहीं आई थी, तो बच्चों ने उसका ऑब्जेक्शन करा था। तो एक इंटरव्यू में HSSC चेयरमैन ने बोला कि इंग्लिश और हिंदी अब से नहीं आएगी। चलो मान लिया बच्चों ने इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, उसमें रीजनिंग वगैरह पूरा मैथ्स वगैरह सारा ज़्यादा आया था। बच्चों का फोकस उन सब्जेक्टों पे ज़्यादा चला गया और इंग्लिश हिंदी उन्होंने प्रिपेयर करनी छोड़ दी। जब उन्होंने इंग्लिश हिंदी प्रिपेयर करनी छोड़ दी तो अचानक से सारे पेपरों में जो उसके बाद फीमेल्स के हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब में किसी में भी इंग्लिश हिंदी नहीं थी। बच्चे को इतना शोर हो चुका था कि चेयरमैन साहब सही बोल रहे हैं इंटरव्यू में। उसके बाद जब 26 को जाते हैं हम, तो पता चलता है इसमें इंग्लिश हिंदी आई है। चलो फिर पता चलता है 3 सेंटरों में गड़बड़ी हुई है, और चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड आके बोलते हैं कि और भी सेंटरों में पेपर गलत खुला था, वहाँ कवर अप कर लिया गया था और वहाँ उनको टाइम भी एक्स्ट्रा दे दिया गया था। तो चेयरमैन साहब ने किससे जांच कराई है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था? एक सेंटर कोड है 186 कुरुक्षेत्र का है, गुरु नानक। वहाँ पर जो रूम नंबर 6 था उसमें 2 अनसील्ड पेपर बांटे गए थे। उसकी जो शिकायत थी वहाँ सुपरिटेंडेंट थे, उनको भी की गई थी, सबको की गई थी। अब तक उस कंप्लेंट पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? 2 अनसील्ड पेपर आने का मतलब है कि एडवांस लेवल पे पेपर लीक भी हो सकता है। इससे नॉर्मलाइजेशन पर आपने एक व्याख्या की कि 2 बहनें हैं, हाँ जी। एक के 57 नंबर, एक के 63 नंबर। ये कहाँ का मामला है, क्या घटनाक्रम है? ये मामला एक टीचर था। टीचर ने जब यूट्यूब पे ऑनलाइन आके उनसे पूछा कि भाई किस किस के क्या बन रहे हैं, तो उस लड़की ने उन टीचर को सारे सबूत भेजे। तो वहीं से हमने सारा देखा कि भाई ये दोनों जो इसका सिस्टर का मामला है भी इस तरह करके हुआ है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम थे दोनों बहनों के। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो लोग हाँ जी। ज़्यादा एक्टिव हैं, उन लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, या जो लोग फेल हो गए एग्ज़ाम से रह गए, हाँ जी। वो लोग आरोप लगा रहे हैं। चलो इस बात पे भी हम मान लेते हैं उनकी। आप एक बात बताइए कि हम कितनी बार पंचकुला जा चुके हैं बच्चे, लेकिन चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जवाब देने के बजाय मीडिया से इंटरव्यू खेल रहे हैं। क्या वो बच्चों को नहीं बता सकते मुंह पे? मीडिया के अलावा उन्होंने खुला आमंत्रण बच्चों को भी दिया है। उन्होंने कल बच्चों को हमारे दिया ऑन था। कैमरा कहा है हाँ कि जी। हमने बुलाया था बच्चों को। एक दिन वो नहीं थे जो जिस दिन आप प्रदर्शन करके आए हो, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि चेयरमैन से भी मिले। नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड आपके भी चैनल की वीडियो है। 6 अक्टूबर को भी हम गए थे, तब भी उनको समझाने की कोशिश करती। उन्होंने कहा कि हम नोटिस निकाल देंगे, हमें भी पता है वो बेनिफिट में है। अब 13 वालों का यही था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी। तो 26 का जो ये पेपर कैंसिल हुआ उनका 3 सेंटरों का, उन्हें तो पैटर्न पता चल गया। वो तो 12 नंबर, वो 12 क्वेश्चन वैसे ही एक्स्ट्रा है। पैटर्न भी सेम आया, क्वेश्चन भी आपके देख लो सेम है, बिल्कुल वैसे ही हैं। 15 दिन एक्स्ट्रा भी मिले उन्हें तैयारी के, प्लस पैटर्न भी उन्हें पता है। वो क्यों ना बच्चे आगे जाएंगे, और हम क्यों इसलिए कह रहे हैं कि भी सबका पेपर अब तो आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि इस पेपर को रीकंडक्ट करवाया जाए, दोबारा से लिया जाए। अगर हम कहते हैं कि उन 3 सेंटरों के पेपर बच्चों के साथ गलत हुआ या कुछ भी था, एक बच्चा एफिडेविट दे रहा है, हम उसका एफिडेविट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे कि जो मेरा उन 3 सेंटरों में से एक में था, पे हमें पूरा टाइम मिला था। ठीक है, मांग आपकी है कि पेपर दोबारा करवाया हाँ जी, जाए। हाँ जी। अगर पेपर आयोग नहीं करवाता दोबारा, तो आप इस मामले में कानूनी रूप से क्या सोचते हैं, क्या कदम उठाएंगे? कानूनी रूप में ये है कि जितना भी 13 वाले बच्चे थे, इनकी आरटीआई लगा के पहले तो इनकी लिस्ट निकाली जाएगी सारी। फिर उसकी आगे की रणनीति बना के जैसा होगा हम कोर्ट में एक्शन लेंगे, और हम ऑब्जेक्शन की का भी इशू रेज करेंगे कोर्ट में कि ये क्यों नहीं ये रिवाइज की डालते, हमें अब क्यों नहीं बताते। जिस प्रकार से व्यक्तिगत सवाल, वैसे तो चेयरमैन साहब ने कह दिया कि आगे हाँ से जी, नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज से संबंधित हो, हाँ जी। खदरी साहब के खुद के गांव का जानकारी उसमें पूछी गई थी। ऐसे क्वेश्चन आने अब तो बंद हो जाएंगे, लेकिन आप कितना वाजिब मानते हैं? देखो वाजिब तो इसलिए मानेंगे ना कि 2016 का पेपर था, फिर मोहम्मद गौरी वाला क्वेश्चन जो कल आपने बहुत अच्छा उठाया, उसमें मोहम्मद गौरी वाले में इन्होंने कहा एक पेपर में 16 में मानते हैं तरावड़ी, दूसरे में मानते हैं तरोरी। तो आप ये देखिए 2016 से लेके अब तक इनका पेपर और इनका पैटर्न जो है अपडेट नहीं हुआ। अब किस तरह से हम वो श्योरिटी दे देंगे वो कि भाई हमारा पेपर आगे से सही आएगा? हाला इनकी ताज़ा किरकिरी हुई थी 7 अगस्त के एग्ज़ाम में, जब इन्होंने सारा का सारा एग्रीकल्चर डाल दिया, ये सब कुछ डाल दिया। उनमें कुछ क्वेश्चन गलत थे,
लड़कियों वाले में देख लो, क्वेश्चन आता है कि भाई बेटी बचाओ बेटी अभियान जो चला था पानीपत से, तो उसके अंदर मंच पे कौन सी अभिनेत्री मौजूद थी? बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने किसको टिकट दिया? अब ये देखिए, पेपर जो था, जो दिया गया हमें, ये पेपर गम एक तरह से क्रिया का निमंत्रण ज़्यादा लगता है। वो निमंत्रण मैं किस लिए कह रहा हूँ कि हाल ही में किस बीजेपी एमपी के पिता की मृत्यु हो गई है, हाल ही में किस पूर्व डीजीपी की मृत्यु हो गई है। तो ये देखिए, एक तरह से क्रिया का निमंत्रण, यहाँ भी इनके घर डेथ हो चुकी है, आप आइए, एक तरह से ये है। और दूसरी आपका क्या नाम है? रजत। रजत, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं सर ये कहाँ से बिलोंग करते हो पहले? हिसार से सर, हिसार। बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो ये बातें सब जगह चल रही है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगर एक बात बताइए, 13 का एग्ज़ाम के अंदर जब 26 तारीख को सबका एग्ज़ाम हुआ, कुछ सेंटरों पे गड़बड़ी हुई है, ठीक है, वहीं पर, और ऐसा नहीं है कि उनके अलावा 10 और सेंटर ऐसे हैं जो आगे, जो 10 सेंटर और आ चुके हैं जिनमें भी गड़बड़ी हुई है, मगर वहाँ पर इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम नहीं करवाया है। मगर जिन 3 सेंटरों के बारे में जो ये एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर एक बात बताइए आप कि एक सुपरिटेंडेंट लेवल का आदमी क्या कभी इतना वो हो सकता है, क्योंकि वो गजटेड पोस्ट पे होता है, क्या उसे इतना नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम खोलना है और कौन सा एग्ज़ाम नहीं खोलना है? कोई वो अनपढ़ आदमी तो, कोई वो अनपढ़ आदमी तो है नहीं जिसको ये बोला कि भाई, अपनी हरियाणवी में बोल देते हैं कि भाई जा सफ़ेद लिफाफे का पेपर उठा लिया, सफ़ेद काले लिफाफे का उठा लिया। वो एक गजटेड पोस्ट पे ऑफिसर आदमी है, उसको सब कुछ डिसाइड होती है। हमने बीटेक की हुई है, हमें भी पता है कि जब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एग्ज़ाम होता है हमारा सेमेस्टर वाइज, तो उसके अंदर भी पूरी सील लग के आती है, और जब तक वहाँ का सुपरिटेंडेंट नहीं खड़ा होता तब तक वो पेपर खोला नहीं जाता। आप अपना रोल नंबर बताइए और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा था? मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था सर करनाल में। मैं रोल नंबर आपको इसमें देख के बता देता हूँ। कोई नहीं, आप देखिए और बताइए। उसका अहम कारण ये है क्योंकि ये जानकारी हम जब ऑन कैमरा बातचीत कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारे कवरेज किए को कल को कोई ये ना कहे कि ये बोगस लोग खड़े थे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राहुल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गुड़गांव। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ था? सर मेरा फरीदाबाद। आप क्या कहना चाहते हैं? सर वही था जो 13 में, 26 को बच्चे को टाइम लिया, 15 दिन का टाइम मिला, और फिर जो 13 में जो एग्जाम हुआ बिल्कुल सेम पैटर्न दे दिया। मैथ रीजनिंग से मैथ रीजनिंग बिल्कुल लेवल लो आएगा, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही से ओनली सिंप्लीफिकेशन, सीधा 15 दिन टाइम मिला। वो क्वेश्चन देखो आप, हमारे में 26 का क्वेश्चन था, वो विजयनगर साम्राज्य राजधानी क्या है, हमारे में था हम्पी, उसमें दे रखा सन कब बना, ठीक है। एलोरा गुफा उसमें किसने बनाई, उसमें सन दे रखी। उसमें कह रखा कौन सी रिजर्व नहीं है, उसमें दे रखी महेंद्रगढ़, और इसमें दे रखी कौन सी। अब आपकी मांग क्या है? सर ये पेपर रिकंडक्ट हो। आपका नाम क्या है? सचिन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर सर देख के बताना पड़ेगा। आपका रोल नंबर क्या आप बता रहे थे? 3211477757। मेरा करनाल के अंदर सेंटर था, टैगोर पब्लिक। आपकी डिमांड क्या है कुल मिलाकर चारों की अगर पूछिए? वन शिफ्ट वन एग्जाम। सर एक ही शिफ्ट में, ये हमारा जो है एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम लिया जाए। हम सर हाँ रिकंडक्ट करवाए सर, ताकि हमें समानता का अधिकार मिले। और सर हम कुछ और पॉइंट भी रखना चाहते हैं, जैसे इन्होंने ये कहा कि हम रिवाइज की इस वजह से नहीं डाल रहे कि जिस कारण बच्चे कोर्ट में न चले जाए। सर न्यायपालिका, कोर्ट को बोला जाता है न्यायपालिका, न्याय के लिए बच्चे को जाने का सभी को भारत का अधिकार देता है। भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि न्याय के लिए हम अगर कहीं हमें न्याय नहीं मिलता तो हमें न्यायपालिका में जाना चाहिए। तो सर इनका तो मतलब ये हो गया ना कि अब एक बात सोच के देखिए आप, इनकी जो बातें हैं, जो इनकी वर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये लगता है कि ये इन्होंने पता नहीं हमसे क्या क्या चीज़ें छुपा रखी होगी। ऐसा तो फिर तो इनको ये करना चाहिए एचएसएससी बोर्ड को कि एक सिंपल सा पेपर का फॉर्म फिल करवाएं, उसके बाद जिन बच्चों को सिलेक्ट करना है उनके घर सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। हमें किसी चीज़ के बारे में बताएं ना, क्योंकि वो अगर बताएंगे कुछ अगर। और सर न्यायपालिका में जाने से कौन बंदा डरता है? जो गलत होगा, जिसको न्याय से डर लगता होगा। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम न्याय की बात कर रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बात भी करना चाहते हैं। अगर वो हमें इनवाइट करते हैं, हम उनसे बात भी कर सकते हैं, हम अपने पॉइंट रख सकते हैं। अगर हम गलत हैं तो वो हमें गलत बता सकते हैं, ठीक है। मगर सर अब देखिए, सीएम साहब कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये चीज़ें, अब वहाँ वो अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो कहाँ फॉलो हो रही हैं वो। अब देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब केसरी ने, क्योंकि कल यानी शनिवार को जिस प्रकार से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का इंटरव्यू चलाया, इन स्टूडेंट्स के फ़ोन आए। देखिए, एक गुरुग्राम से आया है, एक हिसार से आया है और 2 यमुनानगर से आए हैं। ये उनके प्रतिनिधि हैं, जो पूरे सैकड़ों युवक हैं जिन्होंने फ़ोन किए थे। हम इनकी बातचीत जो ये ऑन कैमरा कह रहे हैं, हम सब इस चीज़ को पंजाब केसरी के लिए एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है, एक शिफ्ट और एक एग्ज़ाम। और दूसरी इनकी डिमांड जो बातचीत में निकल कर नजर आई वो ये है कि ये एग्ज़ाम सरकार कैंसिल करे और नए सिरे से एग्ज़ाम ले।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।